तो जी लिया हूँ इस साल सुख और दुख लेकर, मैं तो जी लिया हूँ इस साल सुख और दुख लेकर, लेकिन मुझे दुख सह नहीं जाती है, आओ नया साल सारे सुख लेकर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएलपीआर, मेरे सारे इंडियंस। नया साल का सबको शुभकामना है। नया साल तुम्हारे जीवन में खुशियां ला दे, तुम्हारे जीवन में बहुत समृद्धि ला दे। इसी शुभकामना से हम आज का वीडियो स्टार्ट करने वाला हो। एंड तक बने रहना, एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कोई भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ भी जीवन में कुछ करने के मेरे मकसद में है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड तक। पहले मैं कुछ फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं। साल तो हमेशा हर साल आता है कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए, लेकिन इस साल तो आ गया है, जो आया था वो बहुत कुछ लेकर गया है, कुछ थोड़ा बहुत देकर भी गया है। क्या क्या लेकर गया है, थोड़ी बहुत फ्लैशबैक में जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ फ्लैशबैक में। क्या क्या लेकर गया है देखो। कोरोना ने आकर हमारा देश को, हमारा वर्ल्ड को तछनछ करके पूरा तहस-नहस कर दिया कोरोना ने आकर। इसीलिए बहुत गरीबी बढ़ गया, बहुत ही मजदूर को बहुत तकलीफ पहुंचा, अभी तक हो रहा है। थर्ड वेव शायद आ सकता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सारे इंडियंस को विनती से निवेदन हो, पूरा देश बहुत ही सावधान हो जाए ताकि थर्ड वेव हम लोग रोक सके। देखो क्या क्या, देखो कितना चिताए सेकंड वेव में पूरा देश को तहस नहस कर दिया था। सारे डॉक्टर्स, सारे नर्स, सारे ड्रगिस्ट, टोटल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया एक साथ जुटकर, सारे इंडियंस वर्कर ने एक साथ जुटकर हमारे पूरा देश को सेकेंड वेव को रोकने के लिए बहुत आगे आया। तो लेकिन बहुत दूर तो हम लोगों को पहुंचा। कितने की माँ चली गई, कितने की पिता चले गई, कितने के बेटा चले गई, कितने की बेटी चले गई, कितने की वाइफ चले गई, कितनों को हस्बैंड चले गई। कभी भी वो रिकवर नहीं हो सकता है। इसीलिए थर्ड वेव रोकना हम लोगों सबका मजबूरी है। हम सब मिलकर थर्ड वेव रोकना पड़ेगा, मास्क कभी भी उतरना नहीं। अब देखो इस साल में किसान भाइयों के ऊपर बहुत सारे दुख आया था, बहुत कुछ दुख आया था, लेकिन थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट, जो किसान का बिल था वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। मैं भी चाहता हूँ इस तरह से किसान के पास रहे सारे इंडियन गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप ले ताकि एक स्टेट में किसान की इलेक्ट्रिक बिल, किसान की जो वाटर कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट किसान को अकाउंट में रुपया भेजता है, अच्छी बात है, लेकिन वहां से क्या बनेगा उसका बहुत जरा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट को एक बार ऐसा स्टेप ले, इस साल में 10 स्टेट को ऐसा बना दो 10 स्टेट में कि वाटर कनेक्टिविटी, जो ट्रैक्टर सिस्टम, सब कुछ नया हो जाए, तो उसका टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो, तो हमारा किसान भाइयों तो बहुत उसका जिंदगी में बदलाव आएगा। किसान की जो भी बेटा आएगा कभी भी पढ़ने में, उसका भी एक मजबूरी है किसान बोलने में, इसलिए तब वो गर्व से बोल सकते हैं मैं किसान के बेटा हूँ। तो इसीलिए किसान के ऊपर भी बहुत ही दुख पहुंचा। और एक बहुत दुख बड़ी बात है, हमारा देश का सीडीएस, जिसने हमारे देश की सेवा करते करते देश से अलविदा हो गया, शहीद हो गया। हमारा देश आपको सर कभी नहीं भूलेगा। हमारा देश के हर इंडियन के दिलों में आप जिंदगी भर रहेंगे। अब देखो क्या होता है। और एक दुख की बात, हम इंडिया 2020 में हार चुके हैं, लेकिन शायद हार चुके हैं, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई से थोड़ा बहुत हार जाता है वो पीछे आता है बहुत छलांग लगाने के लिए। हम लोग तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट बार हम लोग ही चैंपियन बनेंगे, यही उम्मीद लेकर पूरे इंडियन टीम तैयार कर रहा है अपने को आगे जाने के लिए। अब आता है कुछ अच्छे दिन। अच्छे क्या आया था, हम लोगों ने राजस्थान में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कंप्लीट करने वाला हूँ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर सिटी बनाने वाला हूँ। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, दिख रहा हो कैसे बन रहा है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल जो हिमाचल प्रदेश अटल टनल है, बहुत सारे टनल बन रहा है ताकि हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छे हो जाए पहाड़ियों में। देखो नीरज चोपड़ा जी, थैंक्स आपको, बहुत थैंक्स नीरज चोपड़ा जी, आपने हमारे देश को एक गोल्ड मेडल लाकर दे दिया, क्योंकि हमारा देश में कोई गोल्ड मेडल कोई नहीं, सिंगल में नहीं लेकर आ पाया, आपने लेकर दिया। 2021 के लिए आप हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया हो, थैंक्स।
हरनाथ सिंधु जी, आप भी हमारा देश को नाम को वर्ल्ड में रोशन कर दिया, क्योंकि आपने आपकी वजह से सारा वर्ल्ड में आप इंडिया का नाम रोशन हो गया मिस यूनिवर्स बन के। देखो, जब कोई बहुत खुशी आती है, आंखों में आंसू आ जाती है। जब तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारे भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तुम्हारे माता पिता के भी आंखों में आंसू आ जाएगी। सफलता इतना ही इमोशनल होता है। देखो, और एक अच्छी बात, अनिल मेनन सर ने अब नासा की तरफ से सिलेक्टेड हो गया चंद्रयान में लैंड करने, चांद में लैंड करने के लिए। और हमारा सबका प्यारा, थोड़ा सा इजी हो गया है, सबका प्यारा हमारा AC वर्मा सर इस साल पद्मश्री मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप देखो, हमारा चंद्रयान 2 ने वर्ल्ड में पहला क्रोमियम को खोज कर लिया। चंद्रयान 2 ने वर्ल्ड में पहला क्रोमियम, तो इस हम क्यों बता रहे हैं, जो 2021 में हम लोग इंडिया अचीव कर चुका है। पैरा ओलंपिक में हम बहुत सारे गोल्ड लेकर आए हैं। शायद बहुत अच्छे हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे गोल्ड हमारा इंडियन एथलीट्स ने पैरा ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड लेकर आए हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि जब दुनिया में सबसे क्राइसिस चल रहा था, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एक्सेट्रा, कोरोना वैक्सीन की वजह से, लेकिन इंडिया कभी भी पीछे हटता नहीं है। इंडिया का यही तो पहचान है। जब चंद्रगुप्त का इंडिया है, ये चाणक्य का इंडिया है, जहां पर सिलिकॉन को लाश कर भगा दिया गया था, वही इंडिया है। कभी भी कोई भी युद्ध आ गए, वहां पर हम लोग रोकने वाला नहीं है। हम खुद ने, हमारा पूरा इंडिया का टीम ने, साइंटिस्ट ने, सारे इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट ने एक साथ मिलकर कोविशील्ड, कोवैक्सीन बनाकर हमारा देश में भी यूज किया और सारा वर्ल्ड में भी उसको फैलाने की कोशिश किया। इसीलिए हम कभी भी पीछे हटने वाला। तुम भी विद्यार्थी हो, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, अपने आप को नया साल में कुछ नया चेंजेस लाने की कोशिश करो। फोन कैसे भी नया हो जाए, उसका सॉफ्टवेयर पुराना रह जाएगा तो उसका सॉफ्टवेयर में चेंज लाना चाहिए, तब भी तुम नया साल को सेलिब्रेट कर पाओगे। नहीं तो पहले साल जैसा था, जैसा ग्रोथ था, जैसा डेवलपमेंट था, जैसा एजुकेशन था, जैसा तुम्हारे फ्यूचर था, वैसा ही बनकर रह जाएगा। कैसे तुम नया साल को डेवलप कर सकते हो, उसके लिए मैं थोड़ा सा 2-3 कुछ टिप्स और कुछ नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे। उसके बाद तो अपडेट करने की जरूरी है इस साल के लिए, पहला साल से कुछ नया लाइफ में लाने के लिए। पहला मैं 3 तुम्हें चीजें एलिमिनेट करने के कहूंगा और 3 चीजें तुमको ऐड करने के लिए कहूंगा। सिर्फ 3 चीज, ज्यादा चीज नहीं, 3। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसको एकदम तुम्हारी स्टडी रूम में लिख कर रख देना 3 चीजों को। पहला है चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। एनवायरनमेंट मेरे ख्याल से 3 टाइप से होता है। एक है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है स्पिरिचुअल। मैं तीनों बारे में आज बातचीत नहीं करूंगा। नेक्स्ट संडे एक मोटिवेशनल वीडियो आएगा, वहां पर बातचीत कर दूंगा कैसे तुम इसको चेंज कर सकते हो। फिजिकल एनवायरनमेंट, तुम जहां पर रहते हो, तुम्हें वहां से कोई भी डिस्ट्रक्शन आते हैं उसको चेंज कर दो। सपोज समझो तुम कोई कोयला का खादान में चला गया हो और वहां पे कोई भी कोयला पे तुमने टच तक नहीं किया, कहीं पर भी टच नहीं किया, लेकिन जब वापस लौट कर आओ तो तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारे सारा शरीर कलंका बन जाएगा, तुम्हें पहचाना नहीं जाएगा। तुम कहीं भी परफ्यूम का शोरूम में चला जाओ और कुछ भी टच बिना करके तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा सारा शरीर से खुशबू आ जाएगा। इसी के कहते हैं चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम्हें पहले तुम्हारा एनवायरनमेंट का चेंज करना पड़ेगा। दूसरा मेंटल एनवायरनमेंट, तुम्हारी मेंटलिटी को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर बातचीत होगा। और तीसरा है स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या, पहले मैंने क्या, चेंज योर एनवायरनमेंट। दूसरा चीज क्या है, नेवर से टू योरसेल्फ यू कैन नॉट डू इट। कभी भी मत बोलना मैं ये नहीं कर सकता हूं। जिस दिन तुम बोल देगे तो समझ लो उस दिन ही तुम्हारा डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, तुम्हारी फ्यूचर्स की अंत हो जाएगी। तुम्हें हमेशा के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता हूं। मैदान से हरा हुआ आदमी फिर वापस आकर जीत सकता है। मैदान से हरा हुआ आदमी वापस आकर जीत सकता है, दिल से हरा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता है। तुम्हें दिल से हमेशा जीत कर रहना चाहिए। तभी तुम तुम्हारी स्टडी में, तुम्हारी बिजनेस में, तुम्हारी कोई भी प्रोफेशन हो वहां पर तुम डेवलप करते हो। तुम कभी भी ये मत कहना मैं कर नहीं सकता हूं। तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, देखो क्या है। इसका नाम है
पूर्णिमा सिन्हा, कोई गैंग ने उसको ट्रेन से फेंक दिया था, इसकी वजह से उसका एक पैर को काटना पड़ गया था और उसका सपना था मैं एवरेस्ट में उठूंगा। सोचो, उसका हर सहेली, उस सारी फैमिली बोला तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन पूर्णिमा सिन्हा को एक बार देखो, उसने एवरेस्ट के पहला महिला इंडिया का है, वो एवरेस्ट में पहुंच गया और हमारा देश का तिरंगा लहरा दिया एवरेस्ट में, एक पैर बिना होकर ही। तुम एक बार कहो हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा के लिए हो सकता है, सिर्फ तुम दिल से एक बार कह दो मैं करूंगा। हाँ, एक बार से नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी प्यार बन जाएगी। दूसरा बात देखो, ये है मुनीबा मजहरी, पाकिस्तान के लेडी, आयरन लेडी कहा जाता है। वो एक कार एक्सीडेंट में पूरा पैरालाइज्ड हो गया था, डॉक्टर ने कहा तुम कभी सही नहीं हो सकता हो, माँ ने कहा तुम सही हो सकता हो। देखो वो आज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो तुम भी हार नहीं मानो मेरे प्यारे दोस्तों। नेवर से योरसेल्फ आई कैन नॉट डू इट, एवरी टाइम से आई कैन डू इट, एवरी टाइम से आई कैन डू इट। लोग तुम्हें कहेंगे तुम नहीं कर सकते हो, लोग तुम्हें कहेंगे तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपनों को कह दो मैं नहीं करके बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं नहीं करके बिना रह नहीं सकता हूँ। यही तुम्हारा जज्बा होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, दूसरा बात क्या आता है, तीसरा बात क्या है, पहला क्या, चेंज योर एनवायरनमेंट, दूसरा क्या बोला मैंने, हमेशा कह दो मैं कर सकता हूं, तीसरा क्या है, तुम्हारी फोन को सही समय इस्तेमाल करना। स्पेशली सारे स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं, फोन को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम बना दो, मैं इसी टाइम से इसी टाइम में मैं फोन को इस्तेमाल करूंगा। उससे ज्यादा फोन में एडिक्टेड ना हो जाओ। और फोन इस्तेमाल करने के टाइम सारे लोगों को इकट्ठा होकर जब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के टाइम फोन को एकदम पढ़ाई के जैसे टेबल में बैठकर करना है उस टाइम करो, लेकिन उसके बाद फोन में हाथ मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारा इतना जरूरी नहीं सारा दिन फोन लेकर तुम्हारे यूज करने के लिए। ये तुम्हें इस साल करना पड़ेगा, तब भी तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। तीनों चीज, चेंज योर एनवायरनमेंट, दूसरा क्या बोला, नेवर से योरसेल्फ यू कैन नॉट डू इट, नेवर से योरसेल्फ यू कैन नॉट डू इट। तीसरा क्या है, फिक्स द टाइम टेबल फॉर यूज योर फोन। ये तीनों चीज तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा इस साल में, तुम्हारे जीवन में कोई नया चीज लाने के लिए। अब तुम ही तुम्हारी आर्किटेक्ट हो, तुम्हारी फ्यूचर का आर्किटेक्ट, तुम्हारे फ्यूचर का प्लानर तुम ही हो। इसीलिए मैं कहता हूँ 3 चीज तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो पहले ही बता चुका हूँ। वो क्या है, पहला है चेंज योर एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज योर एनवायरनमेंट, इसको तुम अच्छी तरीके दिमाग में घुसा देना, चेंज योर एनवायरनमेंट। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है नेवर से योरसेल्फ यू कैन नॉट डू इट, नेवर से योरसेल्फ यू कैन नॉट डू इट, ऐसा कभी मत कहना। और तीसरा मैंने क्या कह दिया, कि फोन को सही समय इस्तेमाल करो, 1 घंटा 2 घंटा हो इस्तेमाल करो, लेकिन सही समय पे। और तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए पहला बात समझो, ऐड क्या करना पड़ेगा। ऐड क्या है, पहला क्रिएट लव इन योर स्टडी, इन योर वर्क। कैसे करूं, इसके लिए अलग वीडियो में डिटेल्स में बातचीत करेंगे, कैसे क्रिएट कर सकता हूं लव को। लेकिन तुम्हें लैला मजनू की तरह जैसा प्यार होता है, तुम्हें भी पढ़ाई में इतना ही प्यार करना चाहिए। तब देखो, एक छोटा सा मैं कहने का बात बताता हूं। गंधे फूल ने गुलाब को कह दिया तुम इतना बिकते हो, लेकिन मेरा तो कोई कस्टमर नहीं है, मुझे कोई लेकर नहीं जाता ही नहीं, बहुत कम है। गुलाब ने क्या कह दिया, गुलाब कह दिया मैं तो प्यार के लिए बिकता हूं, तू तो मौत के लिए बिकता है। जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई प्यार में बदल जाएगी, तुम्हारी किताब, तुम्हारी वर्क तुम्हारे लिए तड़पते रह जाएगी, तब भी तुम बिकते रह जाओगे। जब तक तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा वर्क प्यार में नहीं बदल जाएगा, तुम्हारी किताब तुम्हारे लिए तड़प नहीं लाएगा, कभी भी तुम उसको अपना नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई को बहुत दिल से करो। और इसके लिए मैं छोटा एलिमेंट देना चाहता हूँ, फोन जब ही पढ़ाई करो, फोन को बहुत दूर में रखो। फोन वापस कभी तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहिए, फोन तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए, फोन को दूर में रखो, तभी तुम पढ़ाई कर सकते हो। ये छोटा एलिमेंट दिया, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ बताऊंगा, नेक्स्ट संडे आएगा वीडियो, तब मैं बताऊंगा। दूसरा, पहला क्या, जो काम कर रहा उसमें प्यार कर दो, तभी तुम्हारा काम हो सकता है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें हमेशा के लिए हर कोई आदमी को सफलता की बुलंदियों पे लेकर जा सकता है। वो है डू इट नाउ, अभी कर दो जो करना है, अभी करो। तुमने फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल्स करने के लिए ठान लिया दिमाग में, उसको आज करना है तो आज ही करो, आज करना है तो आज ही करो। एक शहरी में देखो, जो काल करना तो आज कर, जो काल करना है तो आज कर, जो आज करना है तो अभी कर। देर किस बात का है, मेरा भविष्य बनाना है तो अभी।
जो काल करना है तो आज कर, जो काल करना है तो आज कर, जो आज करना है तो अभी कर, देर किस बात के है, मेरा भविष्य बनाना है तो अभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में, जो काम करना है आज करो। मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ। गूगल सर्च इंजन आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च इंजन बन गया है, लेकिन गूगल के सामने चुनौती आ गया था माइक्रोसॉफ्ट बीन, माइक्रोसॉफ्ट याहू की तरफ से। जब बहुत से यार माइक्रोसॉफ्ट और बीन की तरफ जा रहा था, तब गूगल सर्च इंजन में दिमाग लगाया और हमारा प्यारा सुंदर पिचाई साहब भी आ गया और उसने उसका सर्च इंजन ऐसा डेवलप किया, सारे कस्टमर याहू और माइक्रोसॉफ्ट के लेकर गूगल में आ गया। उस टाइम में गूगल काम नहीं करता तो आज दुनिया में मशहूर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन के लिए मशहूर होता है याहू, लेकिन गूगल अब भी किया, अभी कर दो, अभी करो, अब जो काम तुम ठान लिया अभी कर दो। जब इंडिया और पाकिस्तान में वार हो रहा था बांग्लादेश के लिए, तब उस समय कुलदीप सिंह छात्रपुरी ने ठान लिया था कि हमें अभी रोकना चाहिए। हमारा ओनली 120 सोल्जर है, उसका बहुत ज्यादा है पाकिस्तान को, लेकिन ठान लिया अभी मुझे रोकना है, नहीं तो शायद इंडिया का नक्शा कोई अलग हो जाता है। जो काम तुम्हें करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। तीसरा, मेक योरसेल्फ एंड क्रिएट every time remember you should be ethical person, you should be ethical person। फर्स्ट क्या है, make love in your study in your work। दूसरा क्या बताया, do it now। तीसरा क्या, be ethical in your life। हमेशा ethical रहना। छोटा मोटा किसी का भी भलाई करना है तो कर दो, तुम्हारे बहुत कुछ करने के लिए करो। मैं तुम्हें छोटा सा मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है। जो एग्जाम्पल क्या है, जब बाइक लेकर आ रहा था, बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी जब देख रहा है एक वैन लेकर, मेरे पिता से भी बहुत बढ़िया एजेंट होगा, बहुत लोडेड है, वैन लेकर आ रहा था, बहुत मेहनत हो रहा था, मुझे देखकर बहुत दुख आ रहा था। लेकिन मैंने हो सकता है उसका सामने जाता, उसका पूरा मोमेंटम को रेस्ट करना पड़ता है, फिर से उसको आगे लेकर जाना पड़ता था, लेकिन मैंने हमको रुक दिया, उसको पहले जाने दिया। हो सकता है इसके लिए 30 सेकंड मुझे लेट हुआ, लेकिन उसका थोड़ा सा मोमेंट के लिए मैं अपना, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया, मैं थोड़ा तो भलाई कर दिया। तो इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी भलाई करना है, बगल में कोई एक आदमी है, कोई छोटा भाई है, उसका किताब नहीं है, तुम्हारे पास है क्लास 10 लेवल का, उसको फ्री में दे दो, उस पढ़ाई करो। तुम किसी के भलाई के लिए लग जाओगे, तुम्हारे बनाने वाला तुम्हारे भलाई के लिए लग जाएगा। कहना की बात नहीं है, ये सच्ची है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो और प्यार जितना भी कर सकता हो, जितना भी कर सकते हो, तुम शायद उतना भी कर दो तो भी तुम्हें लगेगा तुम्हारी प्यार तुमसे, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता से कम हो जाएगा। इसीलिए जितना प्यार कर सकता हो, तुम्हारी प्यार, तुम्हारी लव योर मदर, तुम्हारे माँ से प्यार करते रहो। इसे एथिक्स का छोटा में 2 पार्ट बताया, किसका भलाई करना है कर दो, और प्यार जितना करना है तुम्हारा मदर से करो। एक छोटा सा कहानी बोलकर ही मैं विदाई दूंगा। वो क्या है, वो कि एक बेटा था, स्कूल में पढ़ता था, एक बेटा था स्कूल में पढ़ता था। माँ ने कह दिया, स्कूल में गार्जियन मीटिंग होता था, हर रोज गार्जियन मीटिंग होता था। माँ ने कह दिया स्कूल से गार्जियन मीटिंग में माँ कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। बहुत दुख है बेटा का। बेटा कहता, माँ तुम क्यों नहीं जाते हो, इतने बार कहने के बाद तुम क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं जाते। माँ ने कह दिया, बेटा मेरा शकल तो देखो एक बार, सारे शकल में आग की झलक होकर पूरा शकल बिगड़ गया। तो बेटा कह दिया, माँ तुम्हारा ऐसा हाल कैसे होगा। माँ ने कहने लग गया, बेटे जब तुम छोटा था और हम तुम्हारा पिताजी यहाँ पर नहीं थे, हम घर में थे, उस घर में आग लग गया था, मैं अकेला था, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व देकर तुम्हें उस घर से निकलने के लिए मैं गया था। तुमको मैं पूरा तरीके से अगला कर मैं घर से वापस आ रहा था और पूरा शरीर मेरा जल गया, इसीलिए आज मेरा चेहरा ऐसे रह गया। बेटा का आंखों में आंसू आ गया और बेटा शपथ लिया कि तुम्हारी पूरा शरीर में बड़ा होकर पढ़ाई करके तुम्हें बदल कर ही रख दूंगा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। तो मैं कहता हूँ तुम जितना प्यार कर सकते हो उतना ही करो तुम्हारे माता पिता के, कभी भी यहाँ पर कमियां मत लाओ। तुम जितना करोगे तुम समझ लोगे तुम कम कर रहा हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। तो 3 टिप्स क्या कहते हैं मैंने, पहला क्या बताया, पहला टिप्स वो है कि क्या है, पहला टिप्स तुम्हें
सबसे अच्छा क्या है, प्यार करो तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी काम से। दूसरा क्या है, डू इट नाउ। तीसरा, एथिकल बन जाओ, एथिकल बन जाओ। आज इतना तो पूरा डिटेल्स लेक्चर तुम्हारे लिए आएगा। पूरा फिजिक्स को हमने अच्छी ढंग से डिजाइन कर रहा हूँ, नीट जेई सारे टॉपिक के ऊपर। सिर्फ तुम पढ़ाई करते रहो, तुम्हारी पढ़ाई से हमारा देश का नाम रोशन हो सकता है। पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में तुम कमेंट कर सकता हो। कहीं और कैसा तुम वीडियो चाहता हो मोटिवेशन के ऊपर, तुम कह सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई इतना करो, पढ़ाई इतना करो ताकि हमारा देश तुम्हारी से एड्रेस हो जाए। जैसे कलाम सर से एड्रेस होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद से एड्रेस होता है, जैसे तुम्हारे वजह से हमारा देश का एड्रेस हो जाए, जो हमारा देश का नाम रोशन हो जाए। जब तक सूरज चांद रहे, हमारी भारत चमकती रहे। आज इतना ही। टाटा, जय हिंद।